नमस्कार दोस्तों, स्टार नवोदय क्लासेस आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आपको पता है कि कल की हमारी क्लास संविधान में हुए संशोधनों पर आधारित थी, तो उसी का अगला पार्ट हम आज आपके लेकर आए हैं। तो हमने आपको पहले पार्ट में समझाया था कि आखिर कैसे संविधान संशोधन होते हैं, क्यों संविधान संशोधन जरूरी है हमारे लिए। अब हम आपको बताएंगे कि संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, अभी तक कितने संविधान संशोधन हुए हैं। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, वो किस लिए हुआ था, और अभी हाल फिलहाल में कितने संविधान संशोधन हुए हैं, उन सब की चर्चा अभी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं। अगस्त 2023 तक 1951 में पहली बार अधिनियम होने के बाद से भारत के संविधान में 106 संशोधन हुए। सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था 1991 में। उसमें क्या हुआ था, अनुसूची 9 को जोड़ा गया था। क्यों जोड़ा गया था? उस समय क्या हुआ कि जब नई नई सरकार बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और सारी चीजें हुई, तो एक घटना हो गई कि संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार था। क्या था? संपत्ति का अधिकार जो था वो हमारा मूल अधिकार था, और इसी अधिकार को लेकर कि जब हमारी सरकार को उद्योग धंधों के लिए, बहुत सारी स्कूलों के लिए या किसी प्रकार के विकास के लिए जमीन की आवश्यकता पड़ी, तो लोग कोर्ट में चले गए और कहा कि हमारी संपत्ति के अधिकार का हनन हो रहा है, हम अपनी जमीन नहीं देंगे। तो इसी को करके एक संशोधन किया गया 1951 में और उसमें अनुसूची 9 को जोड़ा गया, और उससे क्या हुआ, उसको कहते हैं भूमि अधिग्रहण अमेंडमेंट। ठीक है, संशोधन। तो सबसे पहला संशोधन हमारा 1951 में हुआ। अभी तक कुल 106 संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, भारत के संविधान में 3 प्रकार के संशोधन है, जिनमें से दूसरे और तीसरे प्रकार संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत होते हैं। ठीक है, पहले प्रकार जो संशोधन है वो लोकसभा और राज्यसभा में जनरल तरीके से पास हो जाते हैं और संशोधित कर दिए जाते हैं। लेकिन दूसरे और तीसरे जो संशोधन है वो अनुच्छेद 368 के तहत होते हैं, और इस अनुच्छेद को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे लिए आवश्यक है। अब बात करते हैं कि पहला तो संविधान संशोधन जो है वो आपका नॉर्मल होता है कि उसमें लोकसभा में सामान्य बहुमत मिल जाए, राज्यसभा में सामान्य बहुमत मिल जाए, राष्ट्रपति साइन कर दे, और वो आपका एक तरीके का संशोधन हो गया। लेकिन जो दूसरा और तीसरा संशोधन है, इसमें लोकसभा में बहुमत चाहिए लेकिन 2/3 का। ठीक है, विशेष बहुमत, राज्यसभा में विशेष बहुमत चाहिए और राष्ट्रपति की आज्ञा चाहिए, तभी ये हो पाएंगे। और इनको करने के लिए हमें अनुच्छेद 368 का पालन करना पड़ेगा, जो हमारा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, तो पहले प्रकार के संशोधन हुए शामिल है जिन्हें भारत की संसद के प्रत्येक सदन में सार्वभौमत द्वारा पारित किया सकता है। दूसरे प्रकार के संशोधन हुए शामिल है संसद द्वारा प्रत्येक सदन में निर्धारित विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब 2/3 द्वारा प्रभावित किए जा सकते हैं। और तीसरे प्रकार के संशोधन हुए शामिल है जिनकी आवश्यकता संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत, उसके अलावा कम से कम आधे राज्य विधानसभा द्वारा अनुसमर्थन से है। कम से कम आधे राज्य भी इस बात को कहें, तभी वो समर्थन दे देंगे, तभी वो कानून बनेगा। अब ऐसे संशोधन कौन से, जैसे अभी हाल फिलहाल में आपका जीएसटी का संशोधन था, तो जीएसटी में सभी राज्य डायरेक्टली लिंक हैं, क्योंकि राज्य वैट अपना लगाता था, स्टेट वैट था, ठीक है, अपना कर लगाता था, सेंटर अपना कर लगाती थी, उस सबको कन्वर्ट करके एक टैक्स बनाना, तो इसके लिए इसमें राज्यों की भी आवश्यकता थी। तो इन प्रकार के जितने भी होते हैं जिसमें सारे राज्य डायरेक्टली वो होते हैं, तो उसमें प्रावधान किया गया कम से कम आधे से एक ज़्यादा हो, जब वो समर्थन कर देंगे तभी हम इस कानून को पारित कर सकते हैं। तीसरे प्रकार के संशोधन संविधान में किया गया वे संशोधन संख्या 3 से लेके 101 है, जो आपका जीएसटी था। ठीक है, तो इनकी बात भी आपको करनी पड़ेगी। ये आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि तीसरे प्रकार के संशोधन में कितने प्रकार के संशोधित हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो हुए मूल संशोधन उनकी बात करते हैं, तो ये लिस्ट है आपके पास। ठीक है, कौन संशोधन कब हुआ। तो पहला संशोधन आपका था अनुच्छेद 1। अब ये हुआ कब था, तो ये आपका हुआ है 18 जून 1951। कब हुआ? 18 जून 1951। इसमें क्या क्या संशोधन
धारा 15, 19, 85, 87, 74, 76 और 341, 342, 72, 76 संशोधित किया गया। ठीक है, 31 ए एंड 31 बी को जोड़ा गया, अनुसूची 9 को जोड़ा गया। अब क्या कम किया गया वो तो आपसे नहीं पूछता, लेकिन आपसे पूछ सकता है कि क्या जोड़ा गया। तो 31 से 31 बी को जोड़ा गया और साथ ही साथ में अनुसूची 9 को जोड़ा गया। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो ये किसी सामाजिक शैक्षिक में पिछड़े वर्ग को और इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो आपका है धारा 81, ठीक है, इसको संशोधित किया गया। धारा 81 अनुच्छेद 81 बी में संशोधन कर किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऊपरी जनसंख्या सीमा को हटा दिया गया, क्योंकि जब ये बना तो 10 लाख की बात की गई थी, तो ऊपरी जो जनसंख्या होगी उसकी सीमा को हटा देगी। ये नहीं वो सिर्फ 10 लाख लोग वोट देंगे, ज्यादा लोग हैं तो उनको देंगे, लेकिन वो लोकसभा क्षेत्र वही रहेगा, नया लोकसभा क्षेत्र नहीं बनाएंगे, क्योंकि उस समय पैसे की बहुत तंगी थी देश के पास। ऐसा इसलिए किया गया। फिर अनुसूची 3 संशोधित की 22 फरवरी 1955 को। ठीक है, धारा 31, 35, 305 अनुसूची 9 संशोधित की गई 27 अप्रैल 1955 को। ठीक है, ये दोबारा संशोधित किया गया। इसके आगे चलते हैं। धारा 269 अथवा 286 संशोधित की 11 सितंबर 1956 को करों को बढ़ाने के संबंध में संसूची और सूची संशोधन किया गया था। ठीक है, फिर 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ग ए बी सी डी राज्यों के उन्मूलन के लिए किया गया। ये आपके लिए आधा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा सकता है किस संशोधन में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को संशोधित किया गया। तो ये हमारा संशोधन नंबर 7 था। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को हुआ और ये भाषाई आधार पर किया गया। और कितने प्रकार के राज्य बनाए गए? तो 4 प्रकार के राज्य बनाए गए। अगला चलते हैं आगे। 8 संशोधन 34, ये 15 जनवरी में स्टार्ट किए गए। 1970 तक लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एंग्लो इंडियन सीटों का आरक्षण की अवधि बढ़ा दी गई। ठीक है, संशोधित अनुसूची 9 28 जनवरी में स्टार्ट, सीमावर्ती गांव आदि सीमांतर विवादों के निपटारे के लिए पाकिस्तान से समझौते किया गया। ऐसे ही हाल फिलहाल में बांग्लादेश के साथ भी समझौता किया गया। तो यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1956 वाला के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। फिर ये 10वां संविधान संशोधन हुआ और क्या हुआ? संशोधित धारा 240 अनुसूची 1 को संशोधित किया गया, क्योंकि अनुसूची 1 में है राज्य उसके क्षेत्र, मतलब भारत कैसा रहेगा उसकी में। तो उसमें क्या हुआ कि पुर्तगालियों ने गोवा को जब हमें समर्पित कर दिया तो उसको हमें लेना था, तो अनुसूची उसके द्वारा किया गया। तो 1961 में पुर्तगाल से गैर के प्रबंधित दादरा और नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया है। और आपको इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे लास्ट में कौन सी कंपनी भारत से गई? तो वो पुर्तगाली ही थे। और वो कब गए? 1960 के बाद गए। और हम कब आजाद हुए थे? 1947 में। ठीक है, फिर 11/19/1961 संसद की संयुक्त बैठक चुनाव के बजाय संसद एवं सदनों के सदस्यों के निर्वाचन मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव विधानमंडल किसी भी व्यक्ति को अस्तित्व के आधार पर किसी राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया की क्षतिपूर्ति किया गया। ये भी आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एक बार फिर 1961 में हुआ और उसमें क्या हुआ? गोवा, दमन और दीव को भी केंद्र प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। 1962 में जब चाइना के साथ युद्ध हुआ तो 1962 में क्या हुआ? 371 एक विशेष सुरक्षा के साथ नागालैंड राज्य का गठन किया गया। ये भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो हम आपको बता रहे हैं। एक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी 60 से बढ़ाकर 62 साल की उम्र कर दी गई। ये कब की? 5 अक्टूबर 1963 को। कब कर दी गई? 5 अक्टूबर 1963 को। फिर इसके बाद है सार्वजनिक कार्य चाइना के लिए भारतीय राज्य। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप स्क्रीनशॉट लेके चले। ठीक है, फिर इसके बाद है आपकी संशोधित धारा, संशोधित अनुसूची। तो न्यायाधीशों के परमाणु आदेशों और वाक्यों की क्षतिपूर्ति अवमान्य किया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 1969 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। असम राज्य के भीतर स्वायत्त राज्य बनाने का प्रावधान किया गया था।
स्वायत्त राज्य का मतलब क्या था कि असम एक बहुत बड़ा वो था, वो पूरे क्षेत्र का, तो उसमें अलग से एक राज्य बनाने की बात की गई थी। फिर 23 में उच्चतम नागालैंड में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया। जो सीटों का आरक्षण मिला था वो समाप्त हो गया, लेकिन ये भी अपनी इंपॉर्टेंट 1971 बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1971 में पहली बार आपके मौलिक अधिकारों को कम करने की बात की गई और वो संशोधन नंबर 24 था। तो 5 नवंबर 1971 संविधान संशोधन के माध्यम से संसद को मौलिक अधिकारों को कम करने में सक्षम बनाना। ये पहली बार घटना हुई कि क्या किया गया कि संसद अगर चाहेगी, संसद कोई बिल पास हो जाएगा कि उसके द्वारा फिर आपके मौलिक अधिकारों को भी सीमित किया जा सकता है। ये 1971 में पहली घटना शुरू हुई, जिससे क्या हुआ, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, तो मौलिक अधिकार की बात पहली बार आई, तो पहली बार नागरिकों पे सीधा संशोधन किया गया और इससे क्या हुआ कि आपके मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। ये बात शुरू हुई 1971 से। फिर 1971 में राज्य और निजी संपत्ति पर कब्जा करने के स्थिति संपत्ति के अधिकार और मुआवजे को विधित किया गया। हालांकि सर्वोच्च ने अनुच्छेद 31 के हिस्से को रद्द कर दिया, जिस हद तक उसने न्याय सुरक्षा की शक्ति को छीन लिया। यह केशवान भारती बनाम केरल राज्य के ऐतिहासिक मामले में किया गया था, जिसने पहली बार मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो हमने आपको बताया था केशवान भारती सिद्धांत में आपको मूल ढांचा सिद्धांत दिया गया था, उसी की बात की है। और ये कब हुआ, 8 दिसंबर 1971। लेकिन ये केशवान भारती केस कब हुआ, 1973 में। उसी को 1971 कर दिया गया। उसी संशोधन को वो बना के सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में फैसला सुनाया कि आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसके मूल ढांचा को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये घटना आपकी उसी से रिलेटेड है। तो इसके बाद आगे चलते हैं। प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया। अब कुछ लोग प्रीवी पर्स को नहीं जानते होंगे। तो प्रीवी पर्स का मतलब था कुछ जो भारत के राज्य सिसोदिया परिवार हो गया, ऐसे बहुत से परिवार थे। तो उन्हें क्या था कि जब वो आज़ाद हुए थे और भारत में शामिल हुए थे, तो उन्हें एक मोटा पैसा दिया था साल भर के लिए। लेकिन जब इंदिरा गांधी बनी तो उसने देखा कि जो सरकार का बजट है उसमें से ज़्यादातर पैसा कहाँ जा रहा है, प्रीवी पर्स को खर्च करने में जा रहा है। तो उसने सबसे पहले प्रीवी पर्स को ही समाप्त कर दिया और ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। 28 दिसंबर 1971 को प्रीवी पर्स समाप्त कर दिए गए। फिर इसके मूल्यों का गठन हुआ, ये भी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप एक बार स्क्रीनशॉट इसको ले लेंगे। फिर इसके बाद है 1972 भूमि सुधार अधिनियम और इन अधिनियम संशोधन को संविधान की अनुच्छेद 9 के अंतर्गत रखा गया। 1972 सिविल सूट के मामले में भारत सर्वोच्च न्यायालय अपील के आधार पर मूल मानदंड कानून की प्रयास, इसको भी आप लेंगे। 1973 में आपका क्या हुआ कि ये संशोधन नंबर आपका 31 था। उससे क्या किया गया कि लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। जो सीटें आपकी 525 हुआ करती थी उनको कितना बढ़ा कर दिया गया, 545। हाल में लोकसभा के चुनाव हुए तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस अमेंडमेंट संशोधन में हुआ, तो 31वें नंबर। कब हुआ, तो 1973 में हुआ। ठीक है, तो 17 अक्टूबर 1973 में हुआ। तो ये आपको, और परिसीमन भी कब हुआ था, 1971 में। आगे की बात करते हैं। फिर इसके 1974 में आंध्र प्रदेश संबंधित इकाई आंध्र प्रदेश से तेलंगाना और राज्य क्षेत्रों के लिए संरक्षण वो किया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अभी आपको पता है कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हो चुके हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। फिर 1974 संसद और राज्य विधानसभा की सदस्यों इस्तीफे की प्रक्रिया और हाउस स्पीकर की पुष्टि की प्रक्रिया निर्धारित करता है। ये 23 संसद में हुआ। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिक्किम भारत का कब हिस्सा बना, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो 1 मार्च 1975 को और 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 35वें संविधान संशोधन के द्वारा बना और कब बना, 1 मार्च 1975 को। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिक्किम को भारत में कब मिलाया गया, तो 1 मार्च 1975। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और गठन कब हुआ, तो गठन हुआ 26 अप्रैल को सिक्किम का गठन हुआ 1975 को। शामिल 1 मार्च को हुआ, गठन 26 अप्रैल को हुआ। ठीक है, फिर 1975 में अरुणाचल प्रदेश का विधानसभा गठन इंपॉर्टेंट नहीं है। अध्यक्ष पारित करने की राष्ट्रपति राज्यपालों की शक्ति में वृद्धि करता है।
अब हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे ब्लैक डे के आसपास, और उनमें क्या हुआ कि अध्यादेश पारित करने की शक्तियों का विस्तार किया गया, और ये किसमें किया गया? 38वें संविधान संशोधन 1 अगस्त 1975 को। ठीक है, फिर 10 अगस्त 1975 संसद के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को नकारने के लिए बनाया गया संशोधन ने प्रधानमंत्री के पद की न्यायिक जांच प्रतिबंध लगा दिया। संशोधन पेश किया गया और 7 अगस्त 1975 को लोकसभा पारित किया गया, और 8 अगस्त फिर से राज्यसभा में पारित किया गया। शनिवार 9 अगस्त को बुलाई गई विधानसभा में इस संशोधन को की पुष्टि की, और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संशोधन किया। रविवार 10 अगस्त को उनकी सहमति और सिविल सेवकों ने रविवार 10 अगस्त 1975 को राजपत्र अधिसूचना जारी की। ठीक है, और चुनाव निष्फल हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी 10 अगस्त 1975 को। हुआ क्या कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऊपर बहुत से वो लगे थे कि आपने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया। तो जो उनकी सीट थी प्रधानमंत्री की, वो न्यायिक हिरासत में आ गई थी, और न्यायिक हिरासत में आने के लिए इंदिरा गांधी ने आनंद फानंद में क्या किया? अमेंडमेंट लाया कि सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री पद की समीक्षा नहीं कर सकता है, और 10 अगस्त तक उसने रातों रात पहले लोकसभा में पारित कराया, अगले दिन राज्यसभा में पारित कराया, अगले दिन विधानसभाओं में पारित करा लिया, 17 विधानसभाओं में, और उसके बाद राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली जो मुस्लिम राष्ट्रपति थे उनकी मोहर लगवा के, और अंततः ऐसा रोक लगा दी कि सुप्रीम कोर्ट उसके पद के लिए कोई भी न्यायिक हिरासत में वो नहीं कर सकता है, और चुनाव को अमान्य कर दिया गया, और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी रही। ठीक है, फिर 27 अप्रैल 1976 विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में कानून बनाना और भारत संघ के साथ खनिज संपदा को नियत करने की संसद को सक्षम बनाना, भूमि सुधार और अन्य अधिनियम शब्दों को संविधान के सूची के तहत रखा गया। ये आपका मेनली खनिज से संबंधित था 1976 का। फिर 41वां संविधान संशोधन 1976 संयुक्त लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की आयु सीमा को 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया। अब आपका आ रहा है मिनी संविधान संशोधन 42। ठीक है, कब हुआ? 3 जनवरी से 1 फरवरी और 1 अप्रैल 1977 मतलब काफी डेटों में हुआ, और बहुत ज्यादा संशोधन किया गया, इसीलिए इसको मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं। अब धाराएं आप देख लो, 1 2 3 4 कितनी सारी धाराओं में कर दिया गया है, संपत्ति के आधार को हटा दिया गया है, इतनी सारी धाराओं में संशोधन किया गया था। इंदिरा गांधी द्वारा आंतरिक आपातकाल के दौरान संशोधन पारित किया गया। भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाकर मौलिक अधिकारों की कटौती, मौलिक कर्तव्यों को लागू करने और संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन करने का प्रावधान करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में अनुच्छेद 31C और 368 में संशोधनों को रद्द कर दिया, क्योंकि यह संविधान की मूल संरचना के उल्लंघन में था, लेकिन ऐसा उन्होंने किया था। ठीक है, और इसीलिए इसमें क्या हुआ? मूल कर्तव्य आपके जोड़े गए, बहुत सारे मूल अधिकारों को सीमित करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और आपको पता है कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आई जो आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए एक अलग टॉपिक है, इसको कभी स्पेशल में पढ़ाएंगे। फिर 43 संशोधित 13 अप्रैल 1978 को देश में आंतरिक आपातकाल के निरसन के बाद संशोधन पारित किया गया। संशोधन विधेयक 42 के माध्यम से अधिनियम कुछ और स्वतंत्रता विरोधी हो गए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन। तो जब उसके बाद उनकी सरकार चली गई और मोरारजी देसाई जी की सरकार आई, तो उसके 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया, और उसमें आपके फिर कुछ सूचियों को जोड़ा गया और उसको हटाया गया। इसमें जोड़ा जाता गया क्योंकि जो 42 संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी ने जस्टिस हटा दी थी, उनमें से कुछ को उन्होंने दोबारा जोड़ दिया और कुछ को हटा दिया। ठीक है, देश में आंतरिक आपातकाल के बाद संशोधन पारित किया गया। कार्यकारी विधायक तंत्र के दुरुपयोग को रोकने के लिए मानव अधिकारों की सुरक्षा और तंत्र प्रदान किया गया। संशोधन विधेयक 42 में अधिनियम कुछ संशोधन को रद्द करता है, तो इसने रद्द ज्यादा चीजों को किया। इसके बाद बात करते हैं 45वें संशोधन SC और ST के लिए आरक्षण। ठीक है, इसकी बात करेगा 2 फरवरी 1981 बिक्री पर दायरे और उपयोगिता के न्याय घोषणा, इसको भी आपको इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा ध्यान रखना। 47वां भूमि सुधार अधिनियम, इसे भी इंपॉर्टेंट है। 1985 पंजाब राज्य में 2 साल तक राष्ट्रीय शासन की अनुमति देने के लिए अनुच्छेद 356 में संशोधन किया गया। तो ये पंजाब के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1984 त्रिपुरा को एक आदिवासी राज्य के रूप में किया गया। 1984 संपत्ति और बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए किया गया। 1986 तो इसमें क्या किया गया था?
नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान किया गया। इसी तरह मेघालय और अरुणाचल प्रदेश को उनकी विधानसभा में आरक्षण प्रदान किया गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए है। 1 मार्च 1985 दल बदल विरोध कानून, और इसमें सूची जोड़ी गई 10। कौन सूची जोड़ी गई? 10। कब हुआ था? 1 मार्च 1985, 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, और अनुसूचित 10 को इसमें जोड़ा गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदान करता है कि भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के कुछ हिस्सों को सर्वोच्च न्यायालय की हितो हेलोन बनाम जलपुर 1992 SCR 386 मानव संविधान के अनुच्छेद 378 के उल्लंघन का कारण बनते था। फिर इसके बाद धारा 371 मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए। फिर 54, ठीक है, 1986 में मुख्य न्यायाधीश, और इसमें भविष्य का वृद्धि का कोई मतलब नहीं। अरुणाचल प्रदेश ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। गोवा राज्य की गठन सक्षम इसमें भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए नागालैंड, मिजोरम अनुसूचित जातियों का कोई नहीं। 1927 संविधान का प्रमाणित हिंदी अनुवाद आज की तारीख तक करने के प्रदान और भावी संदर्भ को प्रमाणित हिंदी अनुवाद करने का प्रावधान किया गया। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके तक के लिए इंपॉर्टेंट है 28 मार्च 1989 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन 61वां, धारा 326 आपकी संशोधित की गई, और इसके माध्यम से क्या किया गया कि आप वोट डालने की उम्र, ठीक है, 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको याद रखना है। 1990 SC और ST के आरक्षण संसद राज्य विधान में किया गया, इसका कोई मतलब नहीं। अनुच्छेद 300 प्रदेश सभा उनसे नष्ट करके पंजाब राज्य पर, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही करना है, बाकी आपको एक बार सरसरी जैसे देख लेना है और बहुत ज्यादा वो नहीं करना है। ठीक है, अब जैसे ये आपके लिए भाषा से संबंधित है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 71वां संविधान संशोधन 31 अगस्त 1992 कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को आधिकारिक भाषाओं के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, 5 नवंबर 1992 ये भी नहीं है। गाँव के तीसरे से प्रसारित के रूप में पंचायत राज के वैधानिक प्रावधान 24 अप्रैल 1993